देखिए, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज शेयर के अंदर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका एक और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। इसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम देखेंगे कि चैप्टर फर्स्ट के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे। चैप्टर फर्स्ट इसके अंदर देखेंगे कि बेसिक्स क्या है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स के। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या है, लेयर व्यू ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होता है, कितने तरह के हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ड्यूल मोड ऑपरेशंस, फंक्शंस ऑफ ऑपरेशंस, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, सिस्टम्स कॉल्स क्या होती है, इंटरप्ट्स क्या होते हैं, बूटिंग्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं, कर्नल और जानेंगे इसके टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, देखिए हम बात करते हैं कि पहला हमारे पास है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली हमारे पास एक इंटरफेस है जो काम करता है हमारे पास आपके हार्डवेयर एंड जो भी आपकी एप्लीकेशंस होती हैं, यूज़र एप्लीकेशंस होती हैं, उन दोनों के बीच को हैंडल करता है, मतलब उन दोनों के साथ कम्युनिकेशन करता है। देखिए, हम एक साधारण एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ करिए हम शॉपिंग करना चाहते हैं घर बैठकर, तो हम क्या करेंगे, एक हमारे पास यहाँ क्या होगा, हमारे पास एक आपका यहाँ शॉपकीपर होगा, जिसकी शॉप होगी इस जगह, और यहाँ क्या होगा हमारे पास आपका एक कोई बंदा होगा जिसके थ्रू हम शॉपिंग करेंगे ऑनलाइन। कोई भी प्लेटफॉर्म हो गया, जितने भी हमारे पास ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, और ये हम हैं। ठीक है ना, तो ये क्या करेगा हमारे पास, ये एक ओएस का काम करेगा। ठीक है, जैसे कि ये यहाँ से सामान लेके आएगा, हमें नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है, इसलिए हमें मतलब भी नहीं है कि भैया हार्डवेयर में क्या चल रहा है। सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम से हमें जानना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या है। ठीक है ना, शॉपिंग आप गए ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे, आपने अपना सामान मंगा लिया। ये काम कौन कर रहा है, आपका ये जो ई कॉमर्स वेबसाइट है ये कर रही है। इसी तरह से सेम काम कौन करता है हमारे पास, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कंट्रोल करता है हमारे पास हार्डवेयर को और हमारे पास सिस्टम एंड एप्लीकेशंस प्रोग्राम्स को, और जो हम यूज़र हैं हम इसको यूज़ करते हैं। देख लेते हैं लिखा क्या है। देखिए, इट इज़ अ प्रोग्राम डेट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन आ यूज़र एप्लीकेशंस एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। ये बेसिकली एक इंटरफेस है हमारे पास किसके बीच का, आपका यूज़र एप्लीकेशंस और आपके हार्डवेयर के बीच का। देखिए, हम अब जानेंगे कि भाई इसका स्ट्रक्चर्स क्या होता है कंप्यूटर सिस्टम्स का। इसके अंदर हमारे पास 3 पार्ट होते हैं। एक होता है हमारे पास यूज़र, दूसरा होता है हमारे पास सिस्टम, तीसरा होता है हमारे पास हार्डवेयर। ठीक है, यूज़र्स के अंदर कौन कौन से आते हैं, यूज़र, एप्लीकेशन, प्रोग्राम। हमारे पास सिस्टम के अंदर 2 चीज़ आती हैं, यूटिलिटीज़, और हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम। और लास्ट एंड के अंदर क्या आता है, हार्डवेयर। हार्डवेयर के अंदर ये 3 चीज़ को हैंडल करता है आपके पास मशीन लैंग्वेजेस को, माइक्रो आर्किटेक्चर्स को, और हमारे पास फिजिकल डिवाइसेस को। अब एक एक करके इन सब पर डिस्कस कर लेते हैं कि यूज़र क्या होता है इसके अंदर। देखिए, आप यूज़र कौन हो सकता है, देखिए आप हो सकते हैं, या कोई भी हमारे पास अदर कंप्यूटर हो सकती है, या मशीन हो सकती है। ये सब क्या हमारे पास ये यूज़र हैं। ठीक है, ये सब क्या हमारे पास यूज़र हैं। हम बात करते हैं आपके पास एप्लीकेशंस प्रोग्राम की। एप्लीकेशन प्रोग्राम कौन कौन से होते हैं, हमारे पास आपका कंपाइलर हो गया, डेटाबेस हो गया, डेटाबेस सिस्टम हो गया, हमारे पास वीडियो गेम्स हो गए, बिजनेस एप्लीकेशंस हो गई, और हमारे पास ब्राउज़र हो गए, वेब ब्राउज़र हो गए। ये सारे क्या हमारे पास आपके पास हमारे एप्लीकेशंस प्रोग्राम्स हैं। अब यूटिलिटीज़ क्या होती है, यूटिलिटीज़ ये होती है जो भी हमारे प्रोग्राम्स को एक यूटिलाइज वे के अंदर अरेंज करती है। ठीक है, ये कहलाती है हमारे पास यूटिलिटीज़। हमारे पास जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है हमारे पास, ये मैनेज करता है हमारे पास आपके हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर्स, आपके हार्डवेयर्स को, और हमारे पास और जो भी आपकी यूआई होती है, यूज़र एप्लीकेशंस वगैरह होती हैं, ये इन सबको हैंडल करता है कौन, हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम। ये किसका पार्ट है हमारे पास, ये दोनों चीज़ हमारे पास इस सिस्टम का पार्ट है। हम बात करते हैं आपके पास अब हार्डवेयर्स की। अब हार्डवेयर्स के अंदर पहली चीज़ आती है मशीन लैंग्वेज। अब मशीन लैंग्वेज क्या होती है, ये वो लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर से बात करने के लिए यूज़ होती हैं। ठीक है, और कमेंट्स में बताइए कि और कौन कौन सी लैंग्वेज हैं। हमारे पास माइक्रो आर्किटेक्चर। अब हमारे पास माइक्रो आर्किटेक्चर क्या करता है,
जो भी हमारे पास डिजिटल लॉजिक इंस्ट्रक्शन वगैरह होती हैं उन सबको एग्जीक्यूट कराता है इन कंप्यूटर्स के अंदर। और हमारे पास जो तीसरा है वो हमारे पास आपके फिजिकल डिवाइसेस हैं। फिजिकल डिवाइसेस कौन कौन से हो गए हमारे पास? CPU, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और आपके न्यू इंटरफेस। देखिए अब हम देखते हैं हमारे पास लेयर व्यू ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज। हमारे पास कितने तरह के लेयर्स होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज के अंदर? 3 तरह के होते हैं हमारे पास। आपका एक यूज़र होता है, एक हमारे पास हार्डवेयर होता है और तीसरा होता है हमारे पास सिस्टम व्यू। अब हम तीनों को डिस्कस करते हैं कि यूज़र व्यू के अंदर क्या होता है। देखिए यूज़र व्यू के अंदर होता क्या है, बेसिकली जितने भी आपके पास जितने हमारे पास टिपिकल चीज़ होती हैं वो यूज़र से हाइड कर ली जाती हैं OS के अंदर, जिससे कि जो भी हमारे पास यूज़र है वो आसानी से उसको यूज़ कर सके। और क्या क्या चीज़ प्रोवाइड कराता है हमारे पास यूज़र व्यू, एक बार देख लेते हैं। एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, मतलब जो भी आपका एग्जीक्यूशन होना होता है प्रोग्राम का, उन सबको ये यूज़र व्यू हैंडल करता है। हमारे पास ये एक्सेस करता है हमारे पास किसके? आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए। और चौथा तीसरा काम क्या करता है? ये काम करता है, ये कंट्रोल्स करता है आपके पास जो भी आपकी एक्सेस फाइल्स होती हैं। और हमारे पास ये एरर को डिटेक्ट करता है हमारे पास आपके हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एरर्स को। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं कि यूज़र व्यू होता क्या है। द OS इज़ एन इंटरफेस hides the details which must be performed and present a virtual machine to the user that make easier to use। ठीक है गाइस, हमारे पास यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए अब हमारे पास हार्डवेयर व्यू क्या होता है। हार्डवेयर व्यू होता है जो भी हमारे पास प्रोग्राम्स होते हैं, जो भी इनकी रिसोर्सेज होती हैं, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छी तरह से एफिशिएंट वे के अंदर, ऑर्डर के अंदर उन सबको मैनेज करता है। ये काम है हमारे पास आपके हार्डवेयर व्यूज़ का। अब आपके पास जो हार्डवेयर व्यू है वो कैसे काम करता है? हमारे पास यहाँ करता है रिसोर्सेज मैनेजर की तरह। कैसे काम करता है? एक रिसोर्सेज मैनेजर की तरह। अब हमारे पास इसका काम क्या है? इसका काम है हमारे पास जितनी भी रिसोर्सेज हैं उनको एलोकेशन देना, मतलब एलोकेट करना। और जो भी हमारे पास आपकी एग्जीक्यूशंस प्रोग्राम्स हैं उन सबको कंट्रोल करना। और ये कंट्रोल करता है हमारे पास आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को। हमारे पास ये प्रोटेक्ट करता है हमारे पास जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं उन सबको। और ये डेटा है उन सबको, जो भी आपका डेटा है उन सबको ये मॉनिटर करता है। एक बार पढ़ लेते हैं डेफिनेशन क्या कहलाती है। द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द रिसोर्सेज efficiently in order to the offer the service to the user program। हम बात करते हैं आपके पास सिस्टम व्यू की। ये भी हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम है, ये भी दूसरे फंक्शंस प्रोग्राम है, उन्हीं की तरह सेम वे के अंदर काम करता है। लेकिन जो भी इसके इंस्ट्रक्शंस हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं हमारे पास किसके द्वारा? प्रोसेसर के द्वारा। ठीक है ना। अब हमारे पास ये कैसे एक्ट करता है देख लेते हैं। OS एक्ट एज अ प्रोग्राम परफॉर्म द फॉलोइंग। हमारे पास ये आपका हार्डवेयर अपग्रेड्स को देखता है, जितनी भी आपके पास न्यू सर्विसेज आती हैं उन सबको कंट्रोल करता है। हमारे पास जितने भी आपके इश्यूज़ वगैरह होते हैं उन सबको ये हैंडल करता है और कंट्रोल करता है हमारे पास आपके यूज़र एंड हार्डवेयर ऑपरेशंस को। एक बार देख लेते हैं कि सिस्टम में क्या कहता है। OS इज़ अ प्रोग्राम डेट फंक्शंस इन द same way as the other program. It is a set of instructions that are executed by the processors. Thank you.